सर जी हम चल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मिनिमम टैक्स रिजीम मैंने आपको एक टॉपिक के बारे में बताया था कि ये हम कब करेंगे, चैप्टर 7-8 के बाद करेंगे। सर जी हम अब उस टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, मिनिमम टैक्स रिजीम चैप्टर 7 में, जहां पर हमने एफटीआर पढ़ा था। उसके बाद हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी मिनिमम टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम क्या है? जिसके तहत वो कहते हैं कि मुल्क के हालात हैं बड़े खराब। हर वो कंपनी जिसकी सेल ज्यादा है, जिसका रेवेन्यू ज्यादा है, वो रेवेन्यू की बेस पर टैक्स दे दे। सर मिनिमम टैक्स रिजीम में एक बड़ा मशहूर सेक्शन है, सेक्शन नंबर 113। वो बाद में पढ़ाता हूं, पहले आपको ओवरऑल मिनिमम टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट दे दूं। मिनिमम टैक्स रिजीम कहता है वो मिनिमम टैक्स जो किसी टैक्स पेयर को अदा करवाना है। मिनिमम टैक्स रिजीम क्या है? वो मिनिमम टैक्स जो किसी टैक्स पेयर को अदा करना है, अदा करना है। अच्छा जी, वो मिनिमम टैक्स जो किसी टैक्स पेयर को अदा करना है, एक पूरा निजाम बनाया गया जिसके तहत बताया गया कि ये मिनिमम टैक्स अदा करना होगा, और उस निजाम को कहा गया मिनिमम टैक्स रिजीम। अच्छा, वो कहता ये है, इसके अंदर किया ये जाता है, देखते ही हैं कि आपका टैक्स बनता कितना था और आपका टैक्स डिडक्ट कितना हो गया था। आपका टैक्स अगर बनता था 1 लाख रुपए और आपका टैक्स डिडक्ट हो गया था 3 लाख रुपए, आपका टैक्स डिडक्ट हो गया था 3 लाख रुपए और आपका टैक्स बनता था 10 लाख रुपए, तो बाकी 7 लाख आपको अदा करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका टैक्स बनता था 3 लाख रुपए और टैक्स डिडक्ट हो गया था 10 लाख रुपए, तो जो टैक्स डिडक्ट हो गया हुआ था वो कहेंगे यही फाइनल टैक्स है और आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा। मिनिमम टैक्स रिजीम में वो कहते हैं जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो मिनिमम टैक्स है, जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो मिनिमम टैक्स है। इसको एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के साथ कंपेयर किया जाएगा। सर मिनिमम टैक्स रिजीम में कहा जाता है कि जो टैक्स डिडक्ट हो गया वो मिनिमम टैक्स है, इसको टैक्स लायबिलिटी के साथ कंपेयर किया जाएगा। अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हुई और जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो कम था, तो बाकी पेबल आ जाएगा। अगर टैक्स लायबिलिटी कम हुई और जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो ज्यादा था, तो जितना ज्यादा कट गया वो फाइनल टैक्स। यानी जो टैक्स डिडक्ट हो गया
वो ही कम से कम टैक्स है जो आपको अदा करना होगा। एग्जाम्पल लीजिए सर, हमारे एसबीआई में टीचर्स पढ़ाते हैं विजिटिंग फैकल्टी, रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा। टीचर पढ़ाते हैं विजिटिंग फैकल्टी में, लेट से लेक्चर दिए महीने के और उनका महीने का कितना बना, 1 लाख रुपया। इसी तरह ही साल के लेक्चर्स देते रहे पर मंथ के 1 लाख के हिसाब से, तो साल का कितना बना, टैक्स कितना कटा 15% के हिसाब से, बताइए जरा। 12 लाख का 15% कितना बनता है, 1,80,000। टैक्स डिडक्ट हुआ है 1,80,000 और 12 लाख का टैक्स बनता कितना था, जरा कैलकुलेट करके बताइए। 12 लाख पे टैक्स बनता कितना था जी? ये सैलरीड नहीं है, नॉन सैलरीड है। पेज 53 का ऊपर वाला टेबल देखकर बताइए कितना टैक्स बनता था। 12 लाख के मुताबिक टैक्स बनता था 90,000, डिडक्ट कितना हो गया सर? ये जो डिडक्ट हुआ ये क्या है, ये ही मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स है। आपको वो ये बात कह रहा है कि आपका बनता 90,000 था लेकिन डिडक्ट 180 हो गया, तो जो 180 है यही फाइनल टैक्स होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बात खत्म कर दी। मिनिमम टैक्स में इतनी सी बात थी। 3 जुमले लिखे हुए, तीनों मैंने 2 बार बोल दिए, एक आखिरी बार बोलो और हम आगे चलेंगे। मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स होता है, वो जो टैक्स कट गया वो मिनिमम टैक्स होता है। जो टैक्स कट गया वो मिनिमम टैक्स होता है। इसका मतलब यह है कि आपको टैक्स लायबिलिटी और टैक्स डिडक्टेड को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। टैक्स डिडक्टेड को और टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करना पड़ेगा। टैक्स डिडक्टेड और टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा थी और टैक्स डिडक्टेड कम था तो बकाया अदा करना पड़ेगा, और अगर टैक्स लायबिलिटी कम थी टैक्स डिडक्टेड ज्यादा था तो जो टैक्स कट गया वो ही मिनिमम टैक्स होगा। खत्म, वापस कुछ। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने आपको विजिटिंग फैकल्टी में जो टीचर्स हैं उनकी मिसाल देकर ये बात समझा दी। चलूं आगे। सर ये मिनिमम टैक्स रूल अप्लाई कहां होता है? सर मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर कमर्शियल इंपोर्टर पे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 15% फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड फॉर ऑल पर्संस अदर देन कंपनी। इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको अभी बताई है। जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उनको कितना पैसा डिडक्ट होगा? 15%। 15%। सर पहले इसका रेट मेरा ख्याल 11% था, बहरहाल लेटेस्ट अब इसने कितना कर दिया है? 15% कर दिया। मिनिमम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट पर भी मिनिमम टैक्स लगता है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका कितना आ जाए 3,60,000 पर एनम से ज्यादा हो तो उस बिजली के बिल पर जो टैक्स कलेक्ट होगा वो भी मिनिमम टैक्स होगा। सर मिनिमम टैक्स की डिस्कशन यहां पर खत्म हो गई। मिनिमम टैक्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट बता दिया। मिनिमम टैक्स किस किस चीज पर होता है? टर्नओवर पर, इंपोर्ट पर और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 15% फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड, सर्विसेज रेंडर्ड पर, एक्सपोर्ट पर बिजली के
बिल पर जो बिजली का बिल 3,60,000 पर एनम तक हो उस पर ये अप्लाई होता। डन हो गया सर जी। रेट क्या है इसका? जी सर। रेट क्या होगा? सर पढ़ा रहा हूँ, अभी खत्म तो नहीं हुई बात। इससे पहले यहां पर उसने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये बात खत्म हो गई, ये टैक्स 15% के हिसाब से डिडक्ट होता है, बिजली के बिल पर टैक्स कलेक्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब भाई ने सवाल पूछा रेट क्या होगा। सर मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर की बात करने लगा हूं। मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर, सर ये बड़ा मशहूर सेक्शन है। बाज़ औक़ात वो सेक्शन अगर कह दे सेक्शन 113, ये क्या कहता है, हर रेजिडेंट कंपनी, हर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी या इंडिविजुअल और एओपी जिसका टर्नओवर कितना है 100 मिलियन या उससे ज्यादा है, उस पर ये वाला रूल अप्लाई होगा और उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा 1.25%। कितना टैक्स देना पड़ेगा 1.25% ऑफ टर्नओवर देना पड़ेगा। इवन सर जी बात ये, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगी। सर मुल्क के हालात बड़े नाजुक हैं और इम्तियाज की रोज की सेल 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ है। मेट्रो की रोज की सेल 2 2.5 3 करोड़ है। अब टैक्स वालों को होता है कि यार हम तो मार रहे हैं, लूट रहे हैं, मुल्क डूब रहा है, इनके पास इतना पैसा आ रहा है, इनसे हम टैक्स लें। अच्छा, जब वो उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा टर्नओवर देखो कितना ज्यादा है, तुम्हारी सेल कितनी ज्यादा है, इस पर हमें टैक्स दो, तो कहते हैं भाई बात तो सुनो, तुम्हें हमारी सेल नजर आती, हमारे खर्चे नजर नहीं आते। सर अगर हम 2 करोड़ पे रोज की सेल कर रहे हैं ना, तो 2 करोड़ 5 लाख रुपए का हमारा खर्चा है रोज का, वो किसने देना है? और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, यहां पर आ जाती है प्रॉब्लम। तो टैक्स वाले पता क्या कहते हैं कि तुम्हारी 2 करोड़ की सेल है, 2 करोड़ 5 लाख रुपए रोज का खर्चा है। बात तो सच है, लेकिन तुम अभी 1.25% अपनी सेल पर टैक्स दे दो, तुम टैक्स दे दो। मुल्क के हालात नाजुक है। वो कहता है तुम्हें लॉस हो रहा है, बात तो तुम्हारी ठीक है, तुमने पुराना लॉस एडजस्ट करना है, अच्छी बात है, इनकम एग्जेम्प्ट है, वो भी ठीक है, क्रेडिट्स या रिबेट्स है, वो भी ठीक है, अलाउंस या डिडक्शन है, सर जो भी वो कहते हैं आपको मसला है, कोई बात नहीं, आपने सेल का 1.25% कैलकुलेट करके उस पर टैक्स देना है। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहता है आमतौर पे इससे पहले हमेशा टैक्स रेट आपने इनकम पर लगाया, लेकिन ये वाहिद केस है जब आप टैक्स रेट किस पर लगा रहे हो, टर्नओवर पर, सेल पर लगा रहे हो। यस, वो कहता है इस केस में जो पर्सन का टर्नओवर है उसे इनकम ही तस्वुर किया जाए। जी भाई। सर जी वो हम एनटीआर कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल टैक्स के मुताबिक कितना बन रहा है, मिनिमम टैक्स के मुताबिक कितना बन रहा है। ठीक हो गया, वो कैलकुलेट करेंगे। जी सर, यहां तक ये बात हो गई। अब अगली बात सुनो। अच्छा, रेट कितना है 1.25% ऑफ टर्नओवर the person shall pay as income tax for the tax year instead of actual tax, minimum tax ranging from 0.2% to 1.25% of different categories. Where the minimum tax paid is more than the actual tax payable, the excess amount will be carried forward for adjustment against actual tax liability. सर जी, भाई एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? आपको एक बात बताई, आपको कहा जितना टैक्स डिडक्ट हो गया उसको कंपेयर करेंगे जितना बनता था, यही पड़ा है, और जितना डिडक्ट हो गया वो कम से कम टैक्स है जो आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आपका ज्यादा बनता था तो बाकी अदा करें, और अगर आपका कम बनता था तो जो डिडक्ट हो गया वो गया।
यार यहां तक तो बात समझ आ गई है? कोई हाँ ना करो यार। अगर यहां तक बात समझ आ गई तो टर्नओवर टैक्स में ऐसा नहीं है, टर्नओवर टैक्स में ऐसा नहीं है, मिनिमम टैक्स में ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो टर्नओवर टैक्स है इसमें स्पेशल रूल है। एक्चुअल टैक्स आपका बनता था 100 रुपए और मिनिमम टैक्स आपका बनता था 115 रुपए। तो ये जो 15 रुपए का इजाफी टैक्स आप देंगे ये कैरेड फॉरवर्ड हो जाएगा कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। ये 2 सालों के लिए क्या हो जाएगा? कैरेड फॉरवर्ड हो जाएगा। ये 2 सालों के लिए कैरेड फॉरवर्ड हो जाएगा। मिनिमम टैक्स में तो वो कहता है जो डिडक्ट हो गया वो गया, लेकिन टर्नओवर टैक्स में वो क्या कहता है? मिनिमम टैक्स जमा कराओ, अगर तुमने मिनिमम टैक्स ज्यादा हुआ तो ये टैक्स 2 सालों के लिए कैरेड फॉरवर्ड हो जाएगा। सर आपने रेट किस पर लगाना है? टर्नओवर पे। तो पता होना चाहिए ना टर्नओवर क्या है। वो कहता है टर्नओवर से मुराद है ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। जितने पैसे वसूल किए उसमें से डिस्काउंट लेस कर देंगे, उसमें से डिस्काउंट लेस कर देंगे। द ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी, discount shown on invoice or bill. However, gross receipt from income as mentioned above falling under FTR shall not be taken into account. Sir, FTR income इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगी। आपने कोई सर्विसेज रेंडेड की है उसके पैसे इनकम में शामिल होंगे, लेकिन उसमें एफटीआर शामिल नहीं होगा। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया उसके पैसे इनकम में शामिल होंगे, लेकिन एफटीआर शामिल नहीं होगा। आपके एओपी में कोई हिस्सा है, एओपी आपकी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में से आपको एंड पे आपका हिस्सा मिलता है, वो जो शेयर ऑफ एओपी है वो भी इसमें शामिल होगा। सर अब मैं एक निचोड़ बताने लगा हूं। सेल्स में से सेल्स टैक्स लेस करेंगे, एफईडी लेस करेंगे, डिस्काउंट लेस करेंगे, एफटीआर इनकम लेस करेंगे। आपका टर्नओवर चाहे सेल ऑफ गुड्स से हो रहा है, सेल ऑफ सर्विसेज से हो रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हो रहा है, इस सब को शामिल करेंगे। और शेयर ऑफ एओपी, कंपनी शेयर ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव रिसीव्ड एज अ शेयर ऑफ एओपी, इसको भी शामिल करेंगे। सर जी यहां पर टर्नओवर आ गया, टर्नओवर से मुराद है सेल ऑफ गुड्स प्लस प्रोविजन ऑफ सर्विसेज प्लस एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस शेयर ऑफ एओपी। इस सारे को जमा करके सर जी इसको अपडेट करना है आपने। इस सारे को यहां पर लिखो। सेल्स में क्या क्या शामिल है? सेल ऑफ गुड्स शामिल है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज शामिल है, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शामिल है, सेल ऑफ शेयर ऑफ एओपी शामिल है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और भैया ये सारी बातें किताब में तो लिखी हुई है आपके, ये देखो मैं अपने बात से नहीं कह रहा। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और शेयर ऑफ एओपी, 1 2 3 और ये 4, ये सारी चीजें शामिल है। क्या शामिल नहीं है? एफटीआर शामिल नहीं है। तो यहां पर मैं जो स्लाइड अपडेट करने का कह रहा हूं उसमें भी बच्चों देखो यहां पर आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शेयर ऑफ एओपी, ये सारा ऐड होगा। इसमें से सेल्स टैक्स लेस होगा, एफईडी लेस होगी, डिस्काउंट लेस होगा, एफटीआर वाला लेस हो जाएगा। तो ये बनेगा टर्नओवर, इसका 1.25% लेंगे। समझ गए? इसका 1.25% नहीं। टॉपिक पूरा हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ पास पेपर्स हैं जो इस टॉपिक का हिस्सा है, मैंने वो कराने हैं। सबसे पहले 10.1 निकाल लें।
100 मिलियन, जब 100 मिलियन का सेल देखो ना तो तुम्हारे कान खड़क जाने चाहिए कि 100 मिलियन का मतलब है कि इस पर क्या रूल अप्लाई होगा, मिनिमम टैक्स रिजीम का रूल अप्लाई होगा। जरा देखो 116 मिलियन का सेल है, फौरन दिमाग में आया इसका तो मिनिमम टैक्स वाला रूल अप्लाई होगा। जरा बताएं 1.25% कितना बनता है? 14,50,000। अच्छा, दूसरे नंबर पे बताइएगा कि इसकी एनटीआर के मुताबिक लायबिलिटी कितनी है। सर उसने आपको टैक्सेबल इनकम दी हुई है 1570000 दी है ना टैक्स लायबिलिटी, जरा बताओ। सर जी 15,70,000 की लायबिलिटी तो निकाल ही सकते हो यार, पेज 53 ऊपर वाला टेबल। बताएं भाई कितना बन रहा है? 164,000। तो ये तो बहुत ज्यादा ही है। आपको जमा कितना कराना पड़ेगा? सर आपको पे करना पड़ेगा 14,50,000। और कैरेट फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? बनता कितना था? 164। कैरेट फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 1286000। ये कैरेट फॉरवर्ड जाएगा कितने सालों के लिए? 42 years। मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर आगे हैं। अब सर बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर जी कैरेट फॉरवर्ड का सीन क्या होता है, कैरेट फॉरवर्ड कैसे होगा और अगले सालों में कैसे एडजस्ट होगा। आ जाओ सर एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कराता हूं, इसमें ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और ये मैक्सिमम सवाल है जो पेपर में आपको पूछा जा सकता है। सर पहले साल इसने आपको टैक्सेबल इनकम भी दे दी है और टर्नओवर भी दे दिया। आप क्या करेंगे? आप ईयर 1 सर टैक्सेबल इनकम बताइए कितनी, टैक्स लायबिलिटी बताइए, एनटीआर के मुताबिक टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी ये जरा बताइएगा। 1575000 की लायबिलिटी 1,65,000। और सर मिनिमम टैक्स रिजीम के मुताबिक कितनी बनी? 125। इसको कैसे करेंगे? इसका 1.25% ले लीजिए जी। 1565625। अब आपके पास एनटीआर भी आ गई, आपके पास मिनिमम, आपका पेबल कितना है? ये 1562500। कैरेट फॉरवर्ड कितना हुआ? 1400625। ये आपने क्या कर दिया? कैरेट फॉरवर्ड कर दिया जी। पहले साल की वर्किंग हो गई, अब मैं ईयर 2 की तरफ जा रहा हूं। सर एनटीआर के मुताबिक लायबिलिटी बताइए। थ्री 9500000। सर इसके अंदर आपने वो शामिल किया है हाई अर्नर सरचार्ज, सर वो शामिल करें। सर हाई अर्नर सरचार्ज भी शामिल करें, प्लस हाई अर्नर सरचार्ज 395,000 जी। बताइएगा 4345,000। इसको किसके साथ कंपेयर करना है?
मिनिमम टैक्स सर इसको कंपेयर करना है मिनिमम टैक्स रिजीम के साथ, मिनिमम टैक्स रिजीम के मुताबिक। सर जी पता क्या है, ये आ गया आपका एनटीआर के मुताबिक, इसमें से आपने एडजस्ट करना है ब्रॉड फॉरवर्ड एमटीआर। सर जी मिनिमम टैक्स रिजीम से, सॉरी एक मिनट यार, ये काटे, ये वाली जो फिगर है ना, ये 1400625, इसको एडजस्ट करना है इसके साथ 1400625। जी अब बताइएगा कितना आ गया। 2944 इसको अब आपने कंपेयर करना है। अब आपने गौर किया, जो कैरेट फॉरवर्ड किया था उसका क्या हो रहा है, जो कैरेट फॉरवर्ड किया था वो अगले साल की एनटीआर की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो रहा है, और ये जो एडजस्टेड बैलेंस है इसने कंपेयर होना है मिनिमम टैक्स रिजीम के साथ। इसका 1.25% जी 1875000। अब बताइए मिनिमम कौन सा है सर, अब तो मिनिमम कौन सा है, कम से कम कौन सर, 2944,375 ही जमा करवाऊंगा ना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो कैरेट फॉरवर्ड क्या हो गया, नील। और सर मेरा एनटीआर के मुताबिक ही टैक्स ज्यादा है, मिनिमम टैक्स ज्यादा ही नहीं है, तो कैरेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। सर कुछ भी कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा। सर आपने गौर किया कैरेट फॉरवर्ड कैसे एडजस्ट हो रहा है, देखिए भाई आगे चलते हैं, इसको देख लीजिए जरा। ईयर 3 में ईयर 3 में क्या था, 21675000, जरा बताइएगा टैक्स। 9728,125। इसके अंदर ऐड करेंगे आईएनआर सरचार्ज, करके बताया, करके ही बताया। चलो जी इसके अंदर आईएनआर सरचार्ज भी ऐड करके इन्होंने ये बताया है 9782,125। मिनिमम टैक्स कितना बनेगा, मिनिमम टैक्स कितना बनेगा, 131250000 का 1.25%, 16406। हाँ जी कितना पे करेंगे, 9782,125, ये पेबल होगा, ये पेबल होगा। कैरेट फॉरवर्ड क्या होगा, नील होगा। यहां पर ये पेबल होगा, कैरेट फॉरवर्ड नील होगा। और सर मेरा पॉइंट समझ आया, पहले साल में कैरेट फॉरवर्ड बता भी दिया कैसे करना है, और उसको एडजस्ट कैसे करना है ये भी बता दिया। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी। दिस वाज 10.2। अगर ये सारी बातें आपको समझ आ गई, आए पास पेपर देखते हैं इसके। पास पेपर चैप्टर नंबर 4 में मैंने काफी उस वक्त कराते हुए कहा था ये मिनिमम टैक्स रिजीम का है, ये मिनिमम टैक्स रिजीम का। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7। टर्नओवर कितना है? 100 मिलियन से ऊपर का हुआ आपने अलर्ट हो जाना है। आपने कहना हो ये तो भाई बात मिनिमम टैक्स 10 मिलियन का क्या है? सेल्स टैक्स है, लेस कर देंगे ना। और 5 लाख का क्या है? ये भी लेस करेंगे। जी सर बताएगा कितना बना? 103,500,000,000। इसका 1.25% ले लो। 1293750। इसको कंपेयर करेंगे, ये तो मिनिमम टैक्स रिजीम था। इसको कंपेयर करेंगे एनटीआर के साथ। एनटीआर था 11,70,000। इसकी लायबिलिटी कितनी बनी? पेज 53 ऊपर वाला टेबल। 85500। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? सर जी मिनिमम टैक्स रिजीम पेबल होगा, अलबत्ता कुछ कैरेट फॉरवर्ड आ जाएगा। 1293750 माइनस 85500। जी 1208250। ये कितने साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा? फॉर 2 years। सर जी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था टर्नओवर सेक्शन 113। सर जी वो करना। उसके बाद आ गया 13। सर जी 13 पे आएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें खास बात है, करते हैं सर। गिलानी एंड कंपनी a sole proprietor is dealing in various consumer goods in Pakistan. During the year ended 30 June 20x2, GC's taxable income for the year is 1.6 million. Under the provision of Income Tax Ordinance 2001, compute the amount of net income tax payable by GC and the amount of income tax to be carried forward for the tax year 2002 in each of the following situation. GC sales कितनी थी? 122,500 inclusive of sales tax। inclusive का मतलब समझते हैं? इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है। सेल्स टैक्स 18% है। इसका मतलब है ये 118 है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब आप सेल की असल फिगर निकालिए। 122,500,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 100। 103813565559। सो यस, अब इसका 1.25% लेंगे मिनिमम टैक्स निकालने के लिए। जी बताइएगा। 1297669। अच्छा जी, आपकी वैसे ये मिनिमम टैक्स रिजीम है। एनटीआर की बात करो। एनटीआर कितना है? टैक्सेबल इनकम है 1.6 मिलियन। पेज 53 के मुताबिक रेट लगा के बताइए कितना बनेगा? 170,000। एक तरफ मिनिमम टैक्स रिजीम है, दूसरी तरफ नॉर्मल टैक्स रिजीम है। आप क्या करेंगे? मिनिमम टैक्स रिजीम आपका पेबल होगा और कैरेट फॉरवर्ड कितना आ जाएगा? 1127669। सर ये क्या आ जाएगा? ये कैरेट फॉरवर्ड कितने सालों के लिए? फॉर 2 years।
और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? अगला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसने बताया 111 मिलियन की टर्नओवर है। सेल्स टैक्स शामिल करके सेल्स टैक्स कितने परसेंट है? 18%। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा। 77 97 जैसे ही ये देखा भाई ये तो 100 मिलियन से कम है, इस पर तो मिनिमम टैक्स रिजीम वाला रूल अप्लाई होना ही नहीं था। इसका सिंपल क्या करते आप? टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट नॉर्मल टैक्स रिजीम निकाल लेते, इस पर मिनिमम टैक्स रिजीम अप्लाई होना ही नहीं था क्योंकि ये 100 मिलियन से कम किसी। तो वो आपने 111 जी सर 111 मिलियन वो आपने 110 मिलियन 111 मिलियन। हाँ सर सही है लेकिन वो सर ये 110 की बजाय 111 कर दिया, फिगर लिखने में गलती हो गई थी जी। और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ले सर क्वेश्चन 13 पे हो गया, आगे चलते हैं सर। और कौन सा सवाल है? बस यही था? नो सर, मेरा ख्याल है कि आपके चैप्टर नंबर 7-8 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मिनिमम टैक्स रिजीम का है पास पेपर। जो मैंने मेरा ख्याल है इस बार चेंज करवा दिया था, इस बार रिप्लेस करा दिया था। मिनिमम टैक्स रिजीम है? हाँ तो बस ठीक है सर जी। मिनिमम टैक्स रिजीम अपने सारे पास पेपर्स के साथ मैंने अब वो करवा दिया। इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है, मैंने इस वजह से उसके लिए टाइम डेडिकेट करके उसको करवाया। एक बार चैप्टर नंबर 7-8 देख लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। भैया ये दोनों जगह पे जाना है। जी सर जी कोई एरिया कोई बात जो चैप्टर 7-8 में से हमने रह गई हो, ना की हो, ना बताई हो, कुछ पेंडिंग हो? सर मैंने चैप्टर 7-8 पे बड़ी मेहनत की है, हर चीज आपको बताई है मैंने, कोई ऐसा पॉइंट नहीं। सवाल करते भी ये जो 2 दिन मैंने लगाए ना, यकीन करें ये सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट है टू मेक श्योर कि आपको हर एंगल हर पहलू इसका तैयार हो। अब जो अगला हमारा एरिया है जिस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह वो कल से शुरू करेंगे, वो लॉसेस का एरिया है। सर अब 11, 12 और 13 ये तीनों न्यूमेरिकल इंटेंसिव एरियाज हैं, ये करेंगे उसके बाद हम आगे चलेंगे। डन हो गया सर जी? मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? चैप्टर 7-8 से कुछ रह तो नहीं गया? ले सर आगे अब कुछ करने को नहीं है, अगला चैप्टर कल से शुरू करना है। कोई चीज कोई टॉपिक कोई सवाल कुछ रह तो नहीं गया भैया? नहीं सर फिर इंशाल्लाह कल करते हैं चैप्टर नंबर 11। ठीक है सर, आज अपनी क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं।